ध्यान मगन रहते सदा, पर्वत पर है वास, सबकी भोलेनाथ जी करते पूरी आस। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर उसने उदर विदारण कर अपना गर्भ बाहर निकाला और उसे पीपल वृक्ष के नीचे रखकर अपने पति के साथ सती हो गई। कौन थी वह जिसने अपने शिशु को पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ दिया था? और फिर इस बालक का पालन पोषण कैसे हुआ? कौन था यह बालक? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव के दूसरे अवतार पिपलाद अवतार के विषय में। भगवान शिव के इस अवतार के बारे में यह मान्यता है, इस अवतार ने शनि देव पर प्रहार किया था, जिस कारण शनि देव की गति मंद पड़ गई थी। मानव जीवन में भगवान शिव के पिपलाद अवतार का बड़ा महत्व है। शायद आप लोगों में से कम ही लोगों ने भगवान शिव के इस अवतार के बारे में सुना होगा। तो चलिए अब रसपान करते हैं भगवान शिव के पिपलाद अवतार की कथा का। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी हिट करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहे। बोलिए शंकर भगवान की जय। दधीचि मुनि शिव जी के सबसे बड़े भक्त थे और वह हमेशा शिव जी की आराधना करते रहते थे। शिव जी अपने सबसे बड़े भक्त से मिलना चाहते थे। शिव जी ने उनसे मिलने के लिए उनके पुत्र रूप में जन्म लिया था, परंतु जन्म से पहले ही दधीचि मुनि की मृत्यु हो चुकी थी। हुआ यूं कि एक बार दैत्यों ने वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया था और सभी देवता दधीचि ऋषि के आश्रम में अपने शास्त्रों को फेंक देते हैं और अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद इंद्र आदि देवता और देव ऋषियों सब मिलकर वृत्रासुर के दुख से दुखी होकर श्री ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचते हैं और ब्रह्मा जी को अपना दुख सुनाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, यह सब त्वष्टा के कारण हुआ है और त्वष्टा ने ही वृत्रासुर को उत्पन्न किया है। ऐसा प्रश्न करो कि तुम वृत्रासुर पर प्रहार कर सको। उसके लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। दधीचि नाम के एक महामुनि है, जिन्होंने पूर्व काल में भगवान महादेव की आराधना करके अपनी हड्डियों को वज्र जैसा कठोर बना लिया है। भगवान महादेव के वरदान से दधीचि मुनि की जो अस्थियां हैं, उससे एक अस्त्र बनाकर वृत्रासुर पर प्रहार किया जाए तो वह जरूर मर सकता है। इसलिए आप उनके पास जाकर उनकी अस्थियों की याचना करो और वे अस्थियां जरूर देंगे और उन अस्थियों से वज्र दंड बनाओ, उससे वृत्रासुर जरूर मरेगा। तब ब्रह्मा का वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति सभी देवता को साथ लेकर दधीचि मुनि के आश्रम में आए और दधीचि मुनि को देवगुरु बृहस्पति आदि ने मस्तक नवाया। दधीचि ऋषि विद्वानों में श्रेष्ठ थे और वे लोग जिन्होंने अपने मन में यह भावना रखी है कि दधीचि मुनि हमें अपनी अस्थियां दान कर दें, वे तुरंत ही उनके अभिप्राय को समझ गए थे। इंद्र महाराज स्वार्थ साधने में बहुत चतुर है। उन्होंने मुनि को कहा कि हे मुनि, आप महान शिव भक्त हैं, दाता हैं, शरणागत रक्षक हैं। हम सब त्वष्टा के अपमानित किए हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी जो अस्थि है उसे हमें दे दें। उससे हम लोग वज्र का निर्माण करेंगे और उसके बाद देवद्रोही त्वष्टा के द्वारा उत्पन्न किया गया वृत्रासुर का मैं विनाश करूंगा। फिर दधीचि मुनि ने यह सुना और समाधि का अनुभव करके परम ब्रह्मा का ध्यान लगाते हुए अपने प्राणों को परम ब्रह्म परमात्मा में विलीन कर दिया। फिर देवताओं ने उन अस्थियों को लिया और इंद्र महाराज ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी और विश्वकर्मा ने इंद्र की आज्ञा से उसमें से शस्त्र का निर्माण किया। फिर शिवजी के तेज से उत्कृष्ट हो प्राप्त हुए इंद्र महाराज ऐरावत पर अपने वज्र को लेकर बैठे थे। वृत्रासुर के साथ घमासान युद्ध होता है और अंत में के प्रहार से
वृत्रासुर के मस्तक को इंद्रदेव काट देते हैं। चारों ओर विजय उत्सव होने लगा। इंद्र पर पुष्प वृष्टि होने लगती है। अब देखिए, दधीची मुनि की पत्नी जब झोपड़ी में जाकर देखती है तो वे दधीची का बिना अस्थियों का मृत देह देखकर बड़ा क्रोधित होती है और देवताओं को श्राप देकर चिता में समाहित होकर पति लोक को प्राप्त करने के लिए उतावली हो जाती है। जैसे ही वे अग्नि में प्रवेश करने जाती है तभी आकाशवाणी होने लगती है और वहाँ देवता उपस्थित होते हैं। देवता उनसे कहते हैं कि आप ऐसा ना करें, आपके पेट में दधीची मुनि जी की संतान है और मुनि के तेज के कारण आपको अभी चिता में प्रवेश नहीं करना चाहिए। फिर मुनि पत्नी ने यह बात स्वीकार की और जब उस पुत्र का जन्म हुआ तब मुनि पत्नी ने उस दिव्य स्वरूपधारी पुत्र को देखकर समझ लिया था कि यह रुद्र का अवतार है। यह जानकर वह परम आनंद में मगन होकर शीघ्र ही उसे नमस्कार कर स्तुति करने लगी और रुद्र अवतार से कहती है, हे परमेश्वर, आप इस अश्वत्थ पीपल के पेड़ के पास चिरकाल तक उपस्थित रहिए। आप समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता होइए और मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। नंदी जी मुनि जी से कहते हैं कि हे मुने, दधीची मुनि की साध्वी पत्नी ने पूर्व समाधि से पहले अपने पुत्र से अपने पति का ही अनुगमन किया और वह आनंद पूर्वक पति लोक में जाकर भगवान महादेव की सेवा में लग गई। फिर सभी देवता आमंत्रित होकर उस बच्चे के पास आते हैं। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा जी ने रुद्र के अवतार वाला बच्चा, जो भगवान महादेव का अवतार था और दधीची मुनि का पुत्र था, उसका नाम पिप्लाद रखा। जब दधीची मुनि की पत्नी अपने पति का बलिदान सहन नहीं कर पाई तो अपने बच्चे को पीपल के पेड़ के नीचे रखकर अग्नि में बैठकर सती हो गई। तब पीपल के पेड़ के नीचे रखा बालक भूख प्यास से तड़पकर चिल्लाने लगा। जब कुछ खाने को नहीं मिला तब वह नीचे पड़े पीपल के पत्ते खाकर ही बड़ा हुआ। पीपल के पत्ते खाकर ही उसका जीवन सुरक्षित रहा। एक दिन वहां से नारद मुनि जी गुजरे। नारद जी ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बालक से पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारे जनक कौन है? तब बालक ने कहा, यही तो मैं नहीं जानता हूँ। तब नारद जी ने ध्यान पूर्वक बालक को गौर से देखा और आश्चर्यचकित होकर कहा कि हे बालक, तुम महान मुनि दधीची मुनि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीची मुनि की मृत्यु केवल 31 वर्ष में ही हो गई थी। बालक पूछता है कि मेरे पिता की अकाल मृत्यु का क्या कारण था? तब नारद जी बताते हैं कि तुम्हारे पिता पर शनि देव की महादशा थी। तब बालक पूछता है कि मेरे ऊपर आई विपत्ति का क्या कारण था? नारद जी कहते हैं, यह भी शनि देव की महादशा है। उसके बाद पीपल के पत्ते खाने वाले बालक का नाम नारद जी ने पिप्लाद रखा। नारद जी के चले जाने के बाद बालक पिप्लाद ने नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी ने बालक पिप्लाद से कोई वर मांगने को कहा तब पिप्लाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जला देने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी के वरदान मिल जाने पर बालक पिप्लाद ने शनि देव का आह्वान कर अपने सामने प्रस्तुत किया और अपने सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू किया और देखते ही देखते शनि देव जलने लगे। इधर ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी के पास अपने पुत्र को बचाने हेतु विनय करने लगे। तब ब्रह्मा जी पिप्लाद के सम्मुख पधारे और शनि देव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिप्लाद नहीं माने। तब ब्रह्मा जी ने इस वरदान के बदले कोई और 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पिप्लाद ने खुश होकर 2 वरदान मांगे।
और ये वरदान थे कि पिप्लाद ने पहले वरदान में मांगा कि जन्म से 16 वर्ष की आयु तक किसी भी बच्चे की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, ताकि कोई भी बच्चा मेरी तरह अनाथ ना पैदा हो। और दूसरे वरदान में पिप्लाद ने कहा कि मुझ अनाथ को शरण पीपल के वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्य उदय के पूर्व पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिए। तब पिप्लाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्म दंड से उनके पैरों की तरफ आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनि देव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वह पहले जैसी गति से चलने लायक नहीं रहे। और तब से ही शनि देव धीमे चलने लगे और वे शनीश्वर कहलाए। और आग में जलने के कारण ही शनि काली छाया वाला रूप हो गया। और शनि देव को एक पैर से लंगड़ा भी इसलिए बताया जाता है। इस प्रकार पिप्लाद ऋषि की कहानी सुनने से संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि किसी को शनि की पीड़ा है तो उसे पिप्लाद ऋषि की कहानी सुननी चाहिए। इससे शनि की पीड़ा कम तथा खत्म हो जाती है। ओम पिंगलाय नमस्तुते। बोलिए भगवान शिव के अवतार पिप्लाद अवतार की जय। आशा करती हूँ पिप्लाद ऋषि की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि आपको पिप्लाद ऋषि या किसी अन्य बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।